हे गाइस कोनिचिवा। एक्चुअली पिछले कुछ वीडियोस से मैंने नोटिस किया कि जब भी हम शिंकानसेन से कोई भी ग्रामर पैटर्न करते हैं तो जो भी ग्रामर पैटर्न से वो एक पर्टिकुलर चैप्टर्स से रहते हैं, ठीक है। एंड मैं ये चैप्टर मेंशन नहीं करता था कि हम कौन से चैप्टर से कर रहे हैं, बट नेक्स्ट टाइम से इस बार से मैं अभी मेंशन करते जाऊँगा कि हम कौन से चैप्टर से करने वाले हैं, क्योंकि वो चैप्टर जो है वो उस ग्रामर पैटर्न का बेस मीनिंग रहता है, ठीक है। तो आज हम शिंकानसेन का 5th चैप्टर पढ़ने वाले हैं एंड उसका बेस मीनिंग जो है दाकारा, ठीक है। इस 5th चैप्टर का जो बेस मीनिंग है दाकारा, इसमें जितने भी ग्रामर पैटर्न आएंगे वो इसी ग्रामर दाकारा जो ये मीनिंग है, ठीक है। इसका मीनिंग होता है इसलिए, बिकॉज, ड्यू टू, इसी मीनिंग के अराउंड रिवॉल्व करेंगे जो भी ग्रामर पैटर्न्स इस 5th चैप्टर में आने वाले हैं। तो आज हम जो ग्रामर पैटर्न देखने वाले हैं JLPT N3 ग्रामर का, वो है थामेदा एंड थामिनी। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए चलिए शुरू करते हैं। ओके, सो फर्स्ट मीनिंग देख लेते हैं। जैसे कि मैंने बताया था दाकारा, ठीक है। थामेदा एंड थामिनी का मीनिंग सेम है, ठीक है। जैसे हम दाकारा या नानोदे यूज़ करते हैं जिनका मीनिंग हो जाता है इसलिए, ड्यू टू, बिकॉज ऑफ दिस, ठीक है, इस वजह से, ठीक है। इस सेंस में हम इसे यूज़ करते हैं। तो फिर हम इसके लिए थामेदा एंड थामिनी यूज़ क्यों करते हैं? क्योंकि एज यू नो कि जापानीज़ में बोलने के तरीके दो होते हैं, एक तो कैजुअल है या दूसरा एक फॉर्मल है, ठीक है। तो ये जो थामेदा एंड थामिनी है ये थोड़ा सा फॉर्मल एक्सप्रेशन है, ठीक है। कोनो ह्योगेन वा少し硬い表現です, थोड़ा सा फॉर्मल है, ठीक है। तो ये डेली लाइफ में ज़्यादा यूज़ होते हुए आपको दिखाई नहीं देगा। तो ये ज़्यादा यूज़ कहाँ होता है? ठीक है, ये होता है एक तो बिजनेस कन्वर्सेशंस में, न्यूज़ में, आर्टिकल्स में या न्यूज़पेपर में आपको ये ज़्यादा यूज़ होते हुए दिखेगा, ठीक है। मीनिंग तो आपको पता होगा। अगर आपको दाकारा या नानोदे ये ग्रामर पैटर्न पता है जो काफ़ी बेसिक है, तो ये आपको मीनिंग इजीली समझ आ जाएगा, मीनिंग सेम है, ठीक है। सेंटेंसों को देख लेते हैं, देखते हैं कि कैसे कनेक्ट होता है ये पैटर्न। वर्ब की जिशोके प्लस आई एडजेक्टिव प्लस थामे, ठीक है। नाउन प्लस नोदे दे आरु प्लस थामे, ना एडजेक्टिव प्लस ना दे आरु प्लस थामे। वर्ब की ताके जो है मतलब पास्ट फॉर्म ताके प्लस थामे के साथ भी इसको यूज़ किया जाता है। एंड एक और चीज़ है, देखिए थामेदा जो है ये सेंटेंस के लास्ट में आएगा, थामेदा थामेदेस, ठीक है, ये लास्ट में आता है हमेशा। एंड थामेनी जो है, इसमें जो ये नी है ये आप ओमिट भी कर सकते हैं, यूज़ भी कर सकते हैं, आप पर है। थामेनी जो है ये सेंटेंस के बीच में आएगा। एग्जाम्पल्स देखते हैं कि कैसे यूज़ किया गया है ये पैटर्न। टाइफून नो तामे गक्को गा यासुमी नि नारिमाशिता। टाइफून की वजह से स्कूल बंद हो गया, ठीक है। टाइफून की वजह से स्कूल बंद हो गया। सेकेंड, अत्सा नो तामे शिकेन चू नि ताइचो ओ कुजुसु हितो गा इता। गर्मी के कारण एग्जाम के दौरान कुछ लोगों की तबीयत खराब हो गई। थर्ड, सिस्टम शोगाई नो तामे इचिबु नो ऑनलाइन सर्विस गा रियो देकिनाकु नात्ते इमासु। सिस्टम इश्यू के कारण कुछ ऑनलाइन सर्विसेज काम नहीं कर रही हैं। फोर्थ, कोजी नो तामे नि कोनशू मात्सु वा एकी नो इचिबु गा रियो देकिमासेन। कंस्ट्रक्शन के कारण इस वीकेंड कुछ स्टेशन का पार्ट बंद रहेगा। फिफ्थ, このイベントが中止になったのは台風の影響を受けたためだ。ये इवेंट कैंसिल होने का कारण ये है कि ये तूफान से प्रभावित हुआ था, ठीक है। 試合が中止されたのはグラウンドの状態が悪かったためだ। मैच इसलिए कैंसिल हो गई क्योंकि ग्राउंड की कंडीशन पुअर थी, ठीक है। अभी अब कुछ ध्यान देने वाली बातें हैं यहाँ पर, जैसे कि ये जो ग्रामर पैटर्न है ये ताई, सुमोरी, माशो, देशो, यो, तेकुदासाई, मतलब आपकी कोई इंटेंशन है या आपकी कोई इच्छा है, इस स्ट्रक्चर के साथ आप इसको यूज़ नहीं कर सकते हैं। कैसे? एग्जाम्पल देखते हैं, आपको ज़्यादा क्लियरली समझ आ जाएगा। 子供が熱を出したため仕事を休みましょう, ठीक है। बच्चे को बुखार आ गया तो मैं काम को छुट्टी ले लूँगा। इसमें आप ले लूँगा इस सेंस में आप इसको यूज़ नहीं कर सकते हैं। अगर आपको यूज़ करना ही है तो आप थामे के बदले जो कैजुअल है, मतलब जो डेली लाइफ में यूज़ किया जाता है वो पैटर्न यूज़ करिए, जो है करा या नोदे, ठीक है। यहाँ पर जैसे मैंने यूज़ किया है, 子供が熱を出したので仕事を休みましょう, ये करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। और एक एग्जांपल देख लेते हैं। 疲れていたため寝ました,
ये गलत है, यहाँ पे थामे आप यूज़ नहीं कर सकते। इसके लिए ये थामे, जैसे कि मैंने बताया, ये थोड़ा फॉर्मल एक्सप्रेशन है, ऐसी सेंस में ज़्यादा यूज़ किया नहीं जाता है। इसकी जगह आप, जैसे मैंने पहले बताया, दाकारा या नो दे यूज़ कर सकते हैं। त्सुकारेते इता नोदे नेमाशिता। एंड दैट्स इट गाइस, होपफुली आपको समझ आ गया होगा। नेक्स्ट वीडियो जो है वो आने वाली है नियुत्ते, मतलब जो नियुत्ते मैंने ऑलरेडी एक पोस्ट की है, अगर आपने देखी नहीं है तो आप आई बटन में जाके कर सकते हैं। नियुत्ते का पार्ट 2 जो है वो आने वाला है नेक्स्ट वीडियो में। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, माता ने।